दुनिया हैरान रह गई जब अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ एक कंट्रोवर्शियल प्लान रखा, गजा के पैलेस्टीनियंस को सोमालीलैंड भेजना। यह प्रपोजल इजरायली पैलेस्टीनियन कॉन्फ्लिक्ट का सोल्यूशन बताया जा रहा है, लेकिन इसके फीजिबिलिटी, लीगैलिटी और एथिकल इंप्लीकेशंस पर सवाल उठ रहे हैं। ट्रंप और नेतन्याहू का कहना है कि इससे मिडिल ईस्ट में स्टेबिलिटी और प्रॉस्पेरिटी आएगी। उनका विजन है कि गजा पैलेस्टीनियंस के बिना टूरिज्म और इकोनॉमिक डेवलपमेंट का हब बन जाएगा। यह प्लान सोमालीलैंड के कोऑपरेशन पर डिपेंड करता है, जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका में एक सेल्फ डिक्लेयर्ड स्टेट है। सोमालीलैंड ने 1991 में सोमालिया से इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दी थी, लेकिन उसे अभी तक पूरी दुनिया से रिकॉग्निशन नहीं मिली है। ट्रंप नेतन्याहू का प्रपोजल इंटरनेशनल लेजिटिमेसी ऑफर करता है, जो सोमालीलैंड के लिए टेम्पटिंग लेकिन रिस्की है। इस रिलोकेशन का पैलेस्टीनियंस ने कड़ा विरोध किया है, जो इसे अपनी होमलैंड से उनकी प्रेजेंस मिटाने की कोशिश मानते हैं। उनके लिए गजा स्ट्रिप उनकी नेशनल आइडेंटिटी और हिस्टोरिकल नैरेटिव का इंपॉर्टेंट हिस्सा है। रिलोकेशन प्लान को सोमालीलैंड की एक्सेप्टेंस से हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कंट्रोवर्सी शुरू हो गई है। सोमालिया, जो अभी भी सोमालीलैंड को अपना टेरिटरी मानता है, इस प्रपोजल की निंदा करता है, इसे अपनी सॉवरेनिटी का वायोलेशन समझता है। इंटरनेशनल कम्युनिटी फोर्स्ड डिस्प्लेसमेंट के डेंजरस प्रेसिडेंट से वरीड ने भी रिजर्वेशंस दिखाई हैं। अफ्रीकन यूनियन ने पैलेस्टीनियंस के राइट्स और सोमालिया की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी की बात कही है। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के अमेरिका ने ट्रंप के प्रपोजल से दूरी बनाई है और निगोशिएटेड सोल्यूशन पर जोर दिया है। हालांकि अमेरिका ने सोमालीलैंड के डेवलपमेंट को केयरफुली सपोर्ट करने की बात कही है। यूरोपियन यूनियन ने रिलोकेशन प्लान को इलीगल और काउंटर प्रोडक्टिव बताया है। चाइना, जिसका हॉर्न ऑफ अफ्रीका में इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है, उसने पूरी निंदा नहीं की है, लेकिन रीजन के इंस्टेबिलिटी की चिंता जाहिर की है। सोमालीलैंड को एड और इन्वेस्टमेंट से शॉर्ट टर्म इकोनॉमिक बूस्ट मिल सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी क्वेश्चनेबल है। ज्यादा पैलेस्टीनियन पॉपुलेशन सोमालीलैंड के लिमिटेड रिसोर्सेज और इंफ्रास्ट्रक्चर पर बोझ डालेगी। ट्रंप नेतन्याहू का प्रपोजल हिस्टोरिकली अनप्रेसिडेंटेड नहीं है। फोर्स्ड डिस्प्लेसमेंट से रिजेंटमेंट, इंस्टेबिलिटी और वायलेंस होती रही है। अरब इजरायली वॉर्स के बाद पैलेस्टीनियंस का जॉर्डन और लेबनान जाना ऐसे पॉलिसीज के पिटफॉल्स की याद दिलाता है। ये रिलोकेशंस एक कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व करने के लिए नए अनरेस्ट के सीड्स बो गए। इन हिस्टोरिकल एग्जाम्पल्स से सीख क्लियर है, फोर्स्ड डिस्प्लेसमेंट कॉन्फ्लिक्ट का सस्टेनेबल सोल्यूशन नहीं है। यह प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, वायलेंस और डिस्प्लेसमेंट के साइकिल्स को बढ़ाता है। रिलोकेशन प्लान के कंट्रोवर्सी के सेंटर में एक सवाल है, क्या यह इंटरनेशनल लॉ तोड़ता है? लीगल एक्सपर्ट्स का कहना है ऑक्यूपाइड टेरिटरी से सिविलियन पॉपुलेशन का फोर्स्ड ट्रांसफर फोर्थ जेनेवा कन्वेंशन का वायोलेशन है। लीगल रेमिफिकेशंस के अलावा रिलोकेशन प्लान के ह्यूमैनिटेरियन इंप्लीकेशंस भी ट्रबलिंग हैं। लाखों पैलेस्टीनियंस को उनके घरों से उखाड़ना बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल ट्रॉमा देगा। ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस ने रिलोकेशन प्लान को फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स का वायोलेशन बताया है। इंटरनेशनल कम्युनिटी को इस प्लान को रिजेक्ट करना चाहिए और एक जस्ट और लास्टिंग सोल्यूशन ढूंढना चाहिए जो पैलेस्टीनियंस और इजरायलीज के राइट्स और एस्पिरेशंस का रिस्पेक्ट करे। ट्रंप नेतन्याहू के प्रपोजल ने ऑलरेडी वॉलेटिल मिडिल ईस्ट को और अनसर्टेनिटी में डाल दिया है। लॉजिस्टिकल कॉम्प्लेक्सिटीज, लीगल चैलेंजेस और कई स्टेक होल्डर्स के ऑपोजिशन से प्लान का फीजिबिलिटी क्वेश्चनेबल है। इंप्लीमेंट होने पर भी लॉन्ग टर्म सक्सेस गारंटीड नहीं है। पैलेस्टीनियंस का फोर्स्ड रिलोकेशन पॉपुलेशन को रेडिकलाइज कर सकता है, रिजेंटमेंट बढ़ा सकता है और वायलेंस और इंस्टेबिलिटी ला सकता है। इंटरनेशनल कम्युनिटी एक क्रिटिकल जंक्चर पर है। उसे डिसाइड करना है कि एक ऐसे प्लान को एंडोर्स करे या नहीं जिसे इलीगल, इमोरल और काउंटर प्रोडक्टिव माना जाता है। ऑल्टरनेटिव है एक निगोशिएटेड सोल्यूशन ढूंढना जो इजरायलीज और पैलेस्टीनियंस की ग्रीवेंसेस एड्रेस करे। दुनिया पास्ट की मिस्टेक्स रिपीट नहीं कर सकती।